श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 10 से भी हमें कुछ शिक्षा मिलती है। चलिए उसे जानते हैं। हमें पहली सीख यह मिलती है कि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी। इसकी तुलना में पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी। उसके अतिरिक्त पांडवों की सेना के पास धर्म, संकल्प और नेतृत्व का बल था, जिसके कारण उन्होंने विजय प्राप्त की। इससे हमें आज के कलयुग में यह सीख मिलती है कि कई महारथी ऐसा सोच रखते हैं कि वे केवल पैसे की ताकत से ही सफलता को खरीद लेंगे, लेकिन उस सफलता को बिकने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सही रणनीति और आत्मबल के बिना सफलता अधूरी है प्यारे। उदाहरण के तौर पर एक छोटा स्टार्टअप भी बड़ी कंपनी को हराकर मात दे सकता है, यदि उसकी मेहनत और रणनीति सही हो। दूसरी सीख यह मिलती है कि कौरवों के पास भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे कई महान योद्धा थे, फिर भी वे महाभारत की युद्ध में हार गए। दूसरी ओर पांडवों को श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी तो प्राप्त था और सही समय पर सही निर्णय लेकर युद्ध को जीते। इससे यह समझ आता है कि एक अच्छा नेता पूरी सेना को जीत दिला सकता है। कलयुग में उदाहरण के तौर पर देखें तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी ने अपने पूरी सेना को मतलब बीजेपी पार्टी को ऐसा जीत दिलाया कि उसका सफाया हो गया। मतलब अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसका नाम निशान ही खत्म हो जाएगा। मैंने उसका शब्द का प्रयोग किया है। आप कमेंट करके बताइए कि मैंने किसके बारे में बोला है। इसलिए एक अच्छा लीडर का होना अति आवश्यक है। इस श्लोक से तीसरी सीख यह मिलती है कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर था, इसलिए उसकी हार हुई। पांचों पांडव धर्म और सत्य के लिए युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जीत हुई। कलयुग में उदाहरण के तौर पर यह सीख मिलती है कि किसी परीक्षा में नकल करके पास होना अस्थायी सफलता है, लेकिन मेहनत करके पास होना एक स्थायी सफलता है। यदि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे तो आपने पहले से ही सुना होगा कि हमें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चौथी सीख यह मिलती है कि दुर्योधन ने शकुनी के चक्कर में रहकर मतलब गलत संगति के कारण अधर्म का मार्ग चुना, जबकि कर्ण वीर और धार्मिक योद्धा होने के साथ दुर्योधन का मित्र था, जिसके कारण उसे अधर्म का साथ देना पड़ा। अंततः दोनों का क्या हुआ? विनाश हुआ। कलयुग के अनुसार आपके लिए उदाहरण पेश है। अगर कोई अच्छा और सच्चा बच्चा किसी गलत और बदमाश बच्चों के संगति में पड़ जाए तो उसका पढ़ाई और भविष्य दोनों बर्बाद हो जाता है। इस श्लोक से पांचवी सीख यह मिलती है कि बेचारा धृतराष्ट्र पुत्र मोह के कारण न्यायपूर्वक निर्णय नहीं ले सका, जिसके कारण दुर्योधन भी अपने अहंकार में डूबा रहा और अंत में क्या हुआ? वही हुआ विनाश। इससे कलयुग में यह सीख मिलती है कि माता पिता को पुत्र और पुत्री से एक लिमिट तक ही प्यार और ममता रखना चाहिए, ताकि उन्हें अपने बच्चों की गलतियां दिखें। ऐसा प्यार और ममता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि माता पिता को अपने बच्चों की गलती दिखे ही ना। उदाहरण आपके लिए फिर से पेश है। कई बार कंपनियां अपने ब्रांड के अहंकारवश नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाती है और मार्केट में पीछे रह जाती है, या फिर उनका सब कुछ बिक जाता है। ऐसी कौन सी कंपनी है? कमेंट करके बताइए। इसी श्लोक से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका, उसे यह मार्गदर्शन दिया कि हे अर्जुन, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्या कहा मैंने? कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अर्जुन को बोला कि अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किसी भी स्थिति और परिस्थिति में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो। कलयुग में भी सीख के तौर पर उदाहरण आपके लिए पेश है। अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान स्वयं घबरा जाए तो मरीज की जान तो जा सकती है ना। इसलिए हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाना अति आवश्यक है। 100 बात की एक बात, जीत केवल संख्या या बाहरी ताकत से नहीं होती है, बल्कि आत्मबल, संकल्प और सच्चे नेतृत्व से होती है। जब व्यक्ति धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो वह कम संसाधनों में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। 100 बात की दूसरी बात, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं की संपत्ति, शक्ति और अहंकार इसी पृथ्वी पर ही रह गया। सब कुछ यहीं रह जाता है, बस सोच सोच की बात है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसलिए बोल
बोलता हूँ, धर्म के रास्ते चलो। आपको तो पता ही होगा कलयुग में अच्छे इंसान के मरने के बाद भी लोग उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं, जबकि बुरे लोगों को हम मरने के बाद भी गालियां देते हैं। अगर आपके जीवन में तनिक भी मेरे इस वीडियो से बदलाव आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह काम करना पड़ेगा क्योंकि कलयुग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।